इंट्रो पता है कैसे बनाना है, पैराफ्रेजिंग सबको पता है कैसे करनी है, फिर उसके बाद में सबको ये भी पता है कि हाउ आर यू गोइंग टू फॉर्म योर थीसिस स्टेटमेंट, राइट? उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉडी पैराग्राफ्स बनाते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ? Whatever the first idea you are giving, है ना? For example, if the answer is if you're writing maybe advantages in the first paragraph, so कितनी advantages आप दे सकते हैं? 2 और max to max 3. उससे ज्यादा नहीं देनी है. 2 और maximum 3 ideas are more than enough. Clear है? अब आप या तो ऐसे करो कि एक बॉडी पैराग्राफ आपने बताया. अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर, जब आप पैराग्राफ फॉर्मेशन करते हो ना, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आप किस स्टाइल के पैराग्राफ बनाना चाहते हो. ठीक है? फर्स्ट स्टाइल, या तो आप एडवांटेज दे रहे हो तो यू विल मेक वन बॉडी पैराग्राफ जिसमें आप 2 से 3 एडवांटेजेस जो है वो एक ही पैराग्राफ के अंदर दे देते हो, राइट? 1 point explanation, second point explanation, and then third point and its explanation. एक ही पैराग्राफ के अंदर सारे आइडियाज डाल दिए. दिस इज फर्स्ट वे, ठीक है? एंड देन फिर दूसरा पैराग्राफ बनाया और उसी पैराग्राफ के अंदर सारे आइडियाज डाल दिए, राइट है ना? ठीक है? सो अगर तो हम ये स्टाइल ऑफ राइटिंग फॉलो करना चाहते हैं, गो अहेड फॉर इट, एब्सोल्युटली ओके. अगर आप चाहते हो, आप थोड़ा सा और क्लियर करना चाहते हो अपने आप को, आप और ज्यादा ऐसे लिखना चाहते हो कि एग्जामिनर गेट्स टू नो एग्जैक्टली कि क्या बात आप कर रहे हो, तो हाउ वुड यू गो फॉर इट? देन यू चेंज द स्टाइल ऑफ राइटिंग. ठीक है? अगर आपका टारगेट है 6.5, गो विद दिस, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली ऑलराइट. ठीक है? आप चाहते हो आई मस्ट ट्राई फॉर 7+, 7.5+, देन थोड़ा सा आप चेंज लेके आए पैराग्राफ फॉर्मेशंस में. तो चेंज क्या होगा? सी, व्हेन यू फॉर्म द पैराग्राफ, आप कहते हो एडवांटेजेस एंड यू थिंक देयर आर 2 एडवांटेजेस. ठीक है? तो आप क्या करें, मेक फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें आप देंगे फर्स्ट एडवांटेज या फर्स्ट आइडिया जिसे आप कह सकते हो. ओके? फर्स्ट आइडिया फर्स्ट पैराग्राफ में with the explanation of that idea. Okay? तो आपने क्या किया, एक पैराग्राफ बनाया जिसमें आपने सिर्फ एक ही आइडिया दिया है एंड वो एक ही आइडिया में आपके आइडिया के बाद आपने क्या दे दिया? explanation of that idea. Clear है? Then you'll make second para and will give your second idea. If first advantage is here, then second advantage will be here. ठीक है ना? Clear? And second advantage plus उसका right है? Any doubts up till here? अब इस style of writing में आपने 2 ही points देने हैं. You shouldn't go with 3. Am I clear with this? Sure. And explanation यहाँ जो होगी वो क्या होगी? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी. यू कैन नॉट जस्ट राइट वन आइडिया, वन लाइन ऑफ द एक्सप्लेनेशन, बिकॉज़ आप एक पॉइंट का एक पूरा बड़ा पैराग्राफ बना रहे हो, है ना? सो एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड हो. अराउंड अगर मैं बोलूं तो ये एक पॉइंट, एक पैराग्राफ कितने का फॉर्म होगा? अराउंड 50 to 60 वर्ड्स. क्लियर? ओके? एंड देन सेकंड पॉइंट और उसकी एक्सप्लेनेशन again around 50 to 60 words. Done. अब हम बनाएंगे हमारा contrary paragraph. Contrary paragraph में क्या करना है? Disadvantage. अगर advantage disadvantage है तो disadvantage, agree disagree है तो disagree, है ना? Whatever type of question is, उसका opposite paragraph जब बनाना है तो हम contrary paragraph बनाएंगे. अब contrary paragraph में हम लोग क्या करेंगे? Contrary paragraph हमारा body paragraph number 3 बनेगा. क्लियर ना? बॉडी पैराग्राफ नंबर 3 जो होगा उसमें हम क्या करेंगे? अब फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो डिसएडवांटेजेस लिख रहे हो यहाँ, लेकिन आपको लगता है कि एडवांटेजेस आर मोर एंड दे हैव मोर वेटेज, तो आपने 2 एडवांटेज दिया. ऑन द कॉन्ट्ररी एडवांटेज एक ही दो, नो नीड टू राइट 2 और मोर एडवांटेजेस.
Getting my point clear now? तो जो आपको लगता है कि जिस चीज की अगर आपको लगता है डिसएडवांटेजेस की वेटेज ज्यादा है तो फिर आप दो पैराग्राफ्स बना रहे हो जो वो किसके होंगे डिसएडवांटेज के वाइस वर्सा एक ही पॉइंट या एक ही पैराग्राफ किसका एडवांटेज का अगर एडवांटेजेस ज्यादा लगती हैं आपको तो दो पॉइंट्स दो पैराग्राफ्स इन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर योर advantages and vice versa just one paragraph with only one point of disadvantage clear with explanation of course done कोई डाउट तो अभी आई थिंक ये ज्यादा क्लियर भी हो जाएगा एग्जामिनर को जब वो आपका आंसर पढ़ेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो व्हाई बिकॉज़ every point has one paragraph each and every point is stated in one particular individual different paragraph and there is no mix up of ideas so it becomes quite clear it becomes informative for the reader it becomes easy for the reader to identify what you are trying to explain am I clear with this सबको समझ आया यहाँ तक इसमें paragraph formation में कोई doubt sure चल आगे बढ़ो हम तो दो ही पैराग्राफ बनाते हैं हाँ, if you want to go वही वाला फॉर्मेट हो गया ना जो मैंने आपको पिछला फॉर्मेट बताया कि या तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है कि उसमें हमने क्या करना है सिर्फ और सिर्फ दो पैराग्राफ्स फर्स्ट पैराग्राफ में ही दो या तीन एडवांटेजेस दे दी फिर सेकंड पैराग्राफ में दो एक या दो डिसएडवांटेजेस दे दी राइट दिस इज द सेकंड वे ऑफ राइटिंग द अल्टरनेटिव वे कि वैसे नहीं पैराग्राफ बनाना तो आप ऐसे भी पैराग्राफ्स बना सकते Is that clear? चलो आगे बढ़ो. Shall I raise this? Again the same 50 to 60. Max 70 words also can be there. Okay? So we can consider it 50 to 70 words. ठीक है? Clear? कोई और डाउट्स किसी को कुछ और पूछना हो? Sure? आगे बढ़ो. चलो ये तो थी पैराग्राफ फॉर्मेशन की बात. अब बात आती है कि जब आप लिखते हो why and where is the error that you get stuck to 6 times sometimes 6.5 that's your language when you write your answers if your language is not appropriate if your language is not up to the mark you definitely are going to have problems getting this course so how to improve our language is something that we are going to learn today ठीक है अब लैंग्वेज का मतलब क्या होता है What do you mean by language in essays? Language तो सारे इंग्लिश यूज कर रहे हो of course. So फिर vocabulary. The difference between the choice of words and the choice of sentences that you use. ठीक है? एक होती है बहुत ही convenient, simple and general language. जैसे for example हमने बताना है जी pollution आज के टाइम में बढ़ता जा रहा है. This is happening why? Because we people are cutting off the trees. We are having so many vehicles due to which हम लोग harmful chemicals emit कर रहे हैं air में, toxins emit कर रहे हैं, pollution बढ़ा रहे हैं, right? तो ये सारे reasons मैंने बोला. एक तरीका है इसको बोलने का कि pollution is increasing day by day. Because people are cutting trees and we are using or clearing the land for industrial and residential purposes. This is the language. एक है the good choice of language means the use of better vocabulary and in fact the sentence structure also should be better. तो जितना अच्छा आपका sentence structure होगा जितना फॉर्मल लैंग्वेज यूज होगी उतना ज्यादा आपको स्कोर्स मिलेंगे ठीक है कैसे यू वुड हैव सेड दैट पोल्यूशन इज ऑन अ रैपिड हाइक दीस डेज व्हिच इज अ रिजल्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन ऑफ कटिंग डाउन द ट्रीज की जगह मैंने क्या बोल दिया डिफॉरेस्टेशन ठीक है अब लाइक की जगह ज्यादा बेटर वर्ड है such as you shouldn't use like because like is little informal language so you should say such as या for instance instance means for example ठीक है तो वो भी आप लिख सकते हैं ठीक है such as deforestation which people are doing या which masses are pursuing for industrial
रेजिडेंशियल पर्पसेस। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लाइन को थोड़ा चेंज किया, थोड़ा और बेटर, थोड़ा और इनहैंस्ड कर दिया। ठीक है, सो व्हेन यू यूज द बेटर लैंग्वेज फॉर योर एसेज, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द बेटर स्कोर्स। सेकेंड थिंग कम्स द रेलेवेंसी। अगर आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हो, जब आप पॉइंट लिखना शुरू करते हो ना, तो लिखते लिखते यू गो ऑफ ट्रैक, यू लीड समवेयर एल्स ओनली, राइट। हमने स्टार्ट तो किया बड़ा रेलेवेंटली, बड़े रेलेवेंट पॉइंट्स दिए, लेकिन जब उन पॉइंट्स को फर्दर हम एक्सप्लेन करने लगे, वी वेंट ऑफ ट्रैक। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू रिजल्ट इन द लैक ऑफ स्कोर्स। आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है, छोटे से छोटा पॉइंट भी जो आप ऐसे में लिख रहे हो, वो उस क्वेश्चन से ही रिलेट होना चाहिए, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली रिलेट होना चाहिए। ठीक है, सो हम पता नहीं कहां से घुमा के फिर हम वहां पे पहुंच जाते हैं क्वेश्चन के टॉपिक पे, या फाइनली कंक्लूड वही हो जाता है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है। पर जो बीच में आइडियाज हैं, जो पॉइंट्स हैं, इफ दे आर नॉट रेलेवेंट, इफ दे आर नॉट क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर द रीडर, तो भी आपको स्कोर्स नहीं मिलेगा। क्लियर? तो आई गिव यू फ्यू सैंपल्स, वो सैंपल्स पढ़ते हैं। एक सैंपल है उस स्टूडेंट का जिसको 6.5 मिले, एक सैंपल उसका है जो 8 बैंड्स जिसको स्कोर हुआ है, और एक सैंपल मैं आपको मॉडल आंसर सुनाऊंगी जो कि काइंड ऑफ एक एग्जामिनर की थॉट, राइट। सो लेट्स आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन द स्टाइल ऑफ राइटिंग और किसकी कहां पे गलती है, सो दैट यू गाइस कैन मेक एन आइडिया कि हाँ, हम जो लिखते हैं हमारे में शायद ये है। Okay, so let's get started. I'm reading out the samples from book 14. So, अगर हम question सबसे पहले लें, this one. Okay, here's the question. The question says the growth of online shopping. Okay, so this is the question. The growth of online shopping will one day lead to all shops in towns and cities closing. Do you agree or disagree? What do you understand by this question? What do you understand by the question? Absolutely. जो टाउन्स हैं, सिटीज हैं, उनमें जो शॉप्स हैं, जिस स्पीड से आज ऑनलाइन शॉपिंग ग्रो कर रही है, देयर इज नो टाइम फार अवे जब वो शॉप्स, छोटी छोटी शॉप्स टाउन्स में, सिटीज में, दे विल क्लोज। सो डू यू थिंक ऐसा होगा या नहीं? क्लियर है क्वेश्चन? चलिए, अब आई एम गोइंग टू रीड आउट अ सैंपल आंसर ऑफ अ स्टूडेंट who has written for 6.5 bands. Okay, now the question is here on the board. You can note down the question on the top of the paper so that जब आप revisions करें तो आपको पता हो, ठीक है? Let's now see how the introduction has been formed by this student. It's written, nowadays millions of online shops are doing business and develop rapidly. The majority of traditional shops concern if they will bankrupt soon due to the fast growing online shopping. However, some people argue that a great deal of shops can still survive. So what do you think? What mistakes are there in the sample over here? The very first mistake, the choice of language and the grammar. कुछ कुछ जगहों पे prepositions ही गायब है sentence में से. So grammar is very, very, very important when you talk about writings and speakings. अगर आपके grammatical errors हैं for the students who are here for PTE, वो तो सीधा ही grammar में 0, ठीक है ना? So आपके सीधा ही 2 marks,
gone, right? The students who are here for IELTS, you know that grammar is really very important. अगर आप grammar में error कर रहे हो तो आपका सीधा 2 band तो गया पक्का, right? Why? Because वो समझ ही नहीं आ रहा ना what you are trying to explain. तो अगर हम देखें कहाँ कहाँ grammatical errors हैं, देखो सबसे पहला mistake, punctuation mistake. कहाँ लगना था punctuation? Nowadays, if you see nowadays, उसके बाद हमेशा कॉमा होता है, तो फर्स्ट एरर. सेकंड, millions of online shops are doing business and develop rapidly. And million of क्या आना था? Million of online shops are doing business and developing rapidly. Yes? चलिए next, the majority of traditional shops concern if they will bankrupt, if they will be bankrupt, or if they will क्या get bankrupt. Yes, ठीक है. So the connection of the line is not correct. फिर उसके बाद soon due to the fast growing online shopping. However, फिर क्या आना था however के बाद? Comma. Yes. So again punctuation is missing. Some people argue that a great deal of shops can still survive. ठीक है. So that is okay. चलो समझ आ रहा है. But definitely the language could have been better. But समझ आ रहा है तो that's okay. आगे बढ़ो. First paragraph, first point student लिखता है, कहता है firstly the online shops always offer a very competitive price in order to obtain more and more consumers. More and more consumers. That's not the right line. कैसे लिखते हैं? In order to obtain maximum consumers. ठीक है. More and more, difficult and difficult, different ऐसे नहीं बोलते हैं in English, right? चलो. Rest everything is good. So point is nice, point is relevant, समझ भी आ रहा है. Only the slight error is there. They can always provide attractive promotion and sell the products in bottom price. Bottom price? Bottom price होता है कभी? At cheap price. Cheap is also not so good word. At affordable price, yeah, in affordable range. हाँ, at inexpensive prices. Yes, ऐसे भी लिख सकते थे. ठीक है. At low prices, वो भी हो सकता था. Clear? Okay, चलिए. For next mistake, for example, in my own country, the daily turnover of Taobao ऑनलाइन शॉप, ऑन और लाइन अलग अलग कर दिया, तो अब ऑनलाइन का मीनिंग अलग है, ऑनलाइन का मीनिंग, दो अलग अलग वर्ड्स हो गए जब, तो उनका मीनिंग अलग है. सो डेफिनेटली ये भी आपका एक बिगेस्ट मिस्टेक हो सकता है. व्हेन यू राइट, प्लीज मेक करेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड एंड यूज द वर्ड्स करेक्टली. सेंटेंस स्पेलिंग्स, हाइफन्स, पंक्चुएशंस बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए. नेक्स्ट, okay, online shop is about 10 million, which is an astonishing amount. चलो ठीक है, but astonishing amount not so correct, which is impressive amount हो सकता था. Astonish होता है हैरान, चकित करने वाली चीज, and usually वो किसी ब्यूटी से रिलेट करके बोलते हैं हम, ठीक है, not for money, right? चलो, apart from that, 1 point, I told you ना, 1 point per paragraph and its explanation is a good choice. So yes, you can also opt for writing that way. 1 point explanation, wind up. Yes. No, we should try not using the personal pronouns. That's also is very important. I, you, we, they, इनको जितना हो सके you should try avoiding them. जब आप कोई personal example दे रहे हो, जैसे यहाँ student कह रहा है, for example in my own country, तो कोशिश ये रखें कि आप ऐसा एग्जाम्पल नहीं बोलें कि इन माई ओन कंट्री ऐसा और ऐसा. यू कैन टॉक ऑन द ग्लोबल बेसिस. ऐसे एग्जाम्पल दो जो इंटरनेशनली जज करे जा सके, ग्लोबल बेसिस पे एग्जाम्पल्स हो, तो दैट कैन मेक इट मोर पॉजिटिव. अदरवाइज इट्स नॉट रॉन्ग, बट क्योंकि वो अपनी कंट्री के बारे में बात कर रहा है तो इसलिए उसने वहां पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया, दैट्स एक्सेप्टेबल. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन नॉट यूज द पर्सनल प्रोनाउंस एनीवेयर. ट्राई जितना कम यूज करोगे इट विल बी बेटर, स्पेशली फॉर राइटिंग टास्क 2. ठीक है, आई यू वी दे अवॉइड करो. चलो, yes, definitely that you can write. Numerical value is absolutely okay if you want to write.
Okay, then comes the second paragraph with the second point. वो कहता है secondly, the people are keen on shopping on internet because it can save time. So very valid point, related to the topic, relevant है, and कोई grammatical error नहीं है, so good enough. Especially the young generation are likely to browse the website of the shops at home in a comfortable environment. So absolutely okay. In a comfortable atmosphere, absolutely okay. But comfortable atmosphere नहीं होता है, comfortable environment होता है, ठीक है? So that's a slight wrong usage of vocabulary, ठीक है? So point will be deducted over here. They may flexibly select the goods that they like without the persuading from the shop staff. Without the persuading from the shop staff. That doesn't make sense. Without the persuasion of the staff. ऐसे लिख सकते थे. Otherwise आप normally ऐसे भी लिख सकते थे ये line को कि they can easily or they can flexibly select the goods that they prefer without anyone's interference. ठीक है? So that could be also a clear and a good line. चलो उसके बाद next. They can also compare the prices between various shops due to price checking system. Price checking system की जगह पे price comparison options लिख सकते थे, ठीक है? चेक तो हर जगह ही कर सकते हैं ना, तो लेकिन वो कंपेयर कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्राइस कंपेयरिंग ऑप्शंस, ठीक है? तो यू कैन, इट्स ओके, सो नॉट अ बैड पॉइंट, अ वैलिड पॉइंट, तो ओके, एक्सेप्टेबल. चलो फिर उसने लिखा, अब आया कॉन्ट्ररी. मैंने कहा था ना कि आप 2 पॉइंट्स दो और फिर एक पैराग्राफ ऐसा बना दो जो कॉन्ट्ररी पैराग्राफ होगा. सो हियर यू हैव द कॉन्ट्ररी पैराग्राफ. इट सेज, however, some people said the traditional shops would still have their opportunities to retain their business. They suggest, अब कौन दे किसके लिए यूज किया है? उन लोगों के लिए जिनका व्यू है ये, ठीक है? However हो सकता है राइटर या जो इस ऐसे को लिख रहा है उसका ये ओपिनियन नहीं है, ठीक है? It's the opinion of the others. Okay. However, some people said the traditional shops would still have their opportunities to retain their business. They suggest the owners of the chain stores or department stores can build up online shops as well so as to maintain a stable business. Actually, there are a lot of shops that have built up their online shops. No, this is, I don't know what the student is trying to explain because वो sense ही नहीं form कर रहा है line का बिल्कुल भी, है ना? It says, actually there are a lot of shops that have built up their online shops such as renowned sports shop, Nike. All the shops should look for a correct manner to increase their business. Doesn't make sense? So आप क्या कह सकते थे यहाँ पे? आप ये कह सकते हो इसको clear line और nicely explain करते हुए that instead of only operating offline, few shops who prefer to retain their business in current competitive environment should try to sell their products online as well. ठीक है? तो ऐसे you would have written this point. तो ये ज्यादा valid और ज्यादा sensible होता. And जब रीडर कोई समझ नहीं आएगा, जब एग्जामिनर चेक करते हुए उसी को समझ नहीं आएगा, तो what points do you expect from them? Right? चलो. And then coming to the conclusion. तो मैंने कहा था एक पॉइंट कॉन्ट्ररी पैराग्राफ का होना बहुत है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसने भी वही चीज करी, that is appropriate. And then finally it says, all in all. We don't write all in all, which is very unformal kind of language. Rather, you should choose to write, क्या? To conclude, in conclusion, या overall, yes, वो भी. ठीक है? At the end, absolutely okay. ठीक है? Okay. It is difficult to say that what is the advantage or disadvantage. What is the advantage or disadvantage? Do we say like this? So क्या कहेंगे? It is difficult to identify what is overweighted, advantages or disadvantages. ठीक है? चलो. Of online shopping आना था फिर, ठीक है? In my opinion, the owners of business should attain to check the trend of business and quote the best price for keeping the purchasers. अब देखो इसने पैराग्राफ जो कंक्लूड किया उसमें क्या चला गया, ये ऑफ ट्रैक. इसने ऑनलाइन के बारे में तो बात ही नहीं किया. क्वेश्चन ये था कि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से
कुछ शॉप्स इन टाउन्स टाउन्स एंड सिटीज में शॉप्स जो हैं वो बंद हो सकती हैं आने वाले टाइम में, तो उससे पॉइंट्स कम थे इफ यू हैव रेड दिस, राइट। तो पॉइंट्स क्या हो सकते थे, पॉइंट ज्यादा ये हो सकते थे कि आज के टाइम में जैसे जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी शॉप्स हु आर रनिंग इन लॉसेस, राइट, they don't have that much of sale as comparative to past, so these shops will soon get closed because of increasing losses in their businesses, ठीक है। एंड इसका सोल्यूशन ये हो सकता था, yes you would have written कि if they want to retain their businesses they must start selling online so as to meet to the today's competitive environment, right। तो वो पॉइंट तो लिखा नहीं। अब कंक्लूजन में वो प्राइजेस के लिए कह रहा है कि कम प्राइस पे बेचो, बट दिस इज नॉट द क्वेश्चन। तो जब आप कंक्लूजन करते हैं तो जो क्वेश्चन है उसी से कंक्लूड होना जरूरी है। तो आप क्या लिख सकते थे कंक्लूजन में, यू वुड हैव रिटन इन द कंक्लूजन दैट फाइनली या एट द एंड इट इज important according to the current environment या according to the current scenario that if the shops and businesses still want to exist in the market they must adopt the change or they must accept the change that is happening and should start selling online so as to increase their profits, ठीक है। सो वो इसी से रिलेटेड होगा कंक्लूजन, जबकि यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई भी बात स्टूडेंट ने नहीं लिखी। तो लैंग्वेज ठीक थी, क्या क्या चीजें हमें मिस्टेक्स पता लगी, लैंग्वेज चलो ठीक थी, समझ आ रही थी। दूसरी चीज क्या एरर लगा हमें, पंक्चुएशंस नहीं थे ठीक, फिर कंक्लूजन की रेलेवेंसी नहीं थी, और ग्रामर बीच बीच में लाइंस समझ ही नहीं आ रही। एक लास्ट पॉइंट था जो हमने सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ा, वो समझ ही नहीं आ रहा कि वो लिखना क्या चाह रहा है ना। सो क्लैरिटी शुड बी देयर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन शुड बी देयर, पैराग्राफ फॉर्मेशन शुड बी अप्रोप्रिएट, बहुत लेंथी भी ना हो, बहुत शॉर्ट भी ना हो। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू डू योर राइटिंग टास्क। अब ये स्टूडेंट अगर आप इस तरह से लिख के आ रहे हो तो भी आपको 6.5 का स्कोर बहुत इजीली मिल जाएगा। क्लियर है। सो जो इससे भी ज्यादा गलतियां करते हैं, you know now कि where do you stand, है ना। so try that your answer should be little better than this one, जहां आपको मिस्टेक्स अब पता लगे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए।